ज्ञानवापी केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई की जाएगी। मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। वाराणसी में 14 से 16 मई के बीच ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज के कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 8 पन्नों की रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने दाखिल की है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मुस्लिम पक्ष जिसे फवारा कह रहा है उसमें पाइप घुसाने की कोई जगह नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर लिया है। इस मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कहा कि अब इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी। भोपाल में जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर का दावा करने वाले संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो वो हाई कोर्ट भी जाएंगे। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। जामा मस्जिद के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने विवाद पर कहा कि देश का ध्यान महंगाई बेरोजगारी से हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि इस मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है और जिसे जो कहना है वो कानून के दायरे में कहे। सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। आज सुबह 10 बजे वे बीजापुर में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद बीजापुर में ही सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही नारायणपुर जिले का दौरा करेंगे और लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। वहीं शाम 5:50 बजे वापस रायपुर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजापुर रवाना होने से पहले सुकमा में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर नक्सली भारत के संविधान पर भरोसा करेंगे तो वे सुकमा या कहीं भी जाकर उनसे बात करने को तैयार हैं। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। भोपाल के मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता जीत का फॉर्मूला बनाएंगे। कमलनाथ और दिग्विजय चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, जिसमें कांग्रेस समर्थित पूर्व पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण नेता मौजूद रहेंगे। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण का कार्यक्रम जारी हो गया है। आज आरक्षण की सूचना का प्रकाशन होगा। 25 मई को आरक्षण किए जाएंगे। 26 मई को आरक्षण संबंधी जानकारी विभाग को भेजनी होगी। आरक्षण संबंधी जानकारी सभी जिला कलेक्टरों को भेजनी होगी, जिसके बाद निकायवार आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण के मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये बेहद शर्मनाक है कि ओबीसी वर्ग का हक कम कर आज बीजेपी जश्न और खुशियां मना रही है। ओबीसी आरक्षण के मामले में दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग को साल 1994 से 27% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब सरकार की मूर्खता की वजह से अब इस वर्ग को महज 14% आरक्षण मिलेगा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की और कहा है कि ये कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है, रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक किया जाए। तनखा ने नेट ट्वीट करते हुए कहा कि आयोग की रिपोर्ट जनता को अधिकार दिलाती है, जिसके मुताबिक आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी आरक्षण पर फिर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा है कि ग्रेस से अदालत जाने पर आरक्षण को शून्य कर दिया गया था। जब हम पिछड़ों के साथ गए तो आरक्षण मिल गया। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने की टिप्पणी करने वालों पर भी सख्ती से निपटने की बात कही है। रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें राजस्व प्रकरण आवंटन संबंधी आवेदनों के निराकरण और नजूल पट्टों पर भूस्वामी अधिकार दिए जाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही धान खरीदी, किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की समीक्षा की गई। 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस कड़ी में डूंगरगढ़ में सांसद संतोष पांडे बूथ विस्तारक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है कि कैसे धरना प्रदर्शन के लिए सरकार ने आदेश पारित किया। जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। जबलपुर कलेक्टर ने सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में असामाजिक तत्वों पर कॉलेज की सिक्योरिटी एजेंसी और पार्किंग ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर में गंदगी और बायोमेडिकल वेस्ट पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्विटर अकाउंट हैक होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 8 हलचल की संचालिका ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात हैकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 8 हलचल राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैंडल करती है। रायपुर पुलिस ने देवपुरी में संचालित साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कॉलेज के संचालक नरेंद्र पांडे ने छात्रों के परिजनों को आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी से एफिलेट होने का झांसा देकर 300 से ज्यादा छात्रों का फर्जी एडमिशन करवा लिया था। कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। ग्वालियर में जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के हितों को छीनने का काम किया है। ऐसे में आजादी का महोत्सव मजदूरों के लिए एक छलावा है। उन्होंने केंद्र के खिलाफ जल्द दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में प्रदर्शन करने की बात भी कही। महासमुंद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ 1 जून से आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने की चेतावनी दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सूखा राशन वितरण और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का 1 करोड़ 17 लाख रुपए बाकी है, जिसका भुगतान नहीं हुआ तो 1 जून से आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर देंगे। पानी की मांग को लेकर कटनी शहर के मेन रोड पर सैकड़ों लोगों ने चक्का जाम कर दिया। वार्ड वासियों के साथ महिलाएं, बच्चे भी हाथों में पानी का बर्तन लिए पहुंचे थे और कांग्रेस नेताओं ने भी इनको समर्थन दिया। वहीं सूचना निगम कमिश्नर और जल विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे और लोगों को बोरिंग कराने का आश्वासन दिया। मुंगेली जिले के लोरमी के तहसील चौक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांग आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा देने की है। गरियाबंद के देवभोग विकासखंड के 500 से अधिक शिक्षकों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। शिक्षकों ने मामले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। शिक्षकों का आरोप है कि पेंशन के लिए काटी गई राशि उनके खाते में नहीं पहुंची है। धमतरी जिले के चर्रा स्थित सरकारी स्कूल को विकासखंड स्तरीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में परिवर्तित करने की तैयारी प्रशासन ने की है, जिसे लेकर अब ग्रामीण विरोध पर उतर गए हैं। ग्रामीणों ने स्कूल को बदलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों की सहमति के बिना स्कूल नहीं खोला जाएगा। बालोद जिले में हुई बारिश से किसानों के फसलों को नुकसान होने का मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। बारिश में किसानों की गेहूं और चने की फसलों को नुकसान हुआ था, जिसकी राशि की मांग को लेकर अब कलेक्टोरेट के चक्कर काट रहे हैं। कुछ किसानों ने बीमा कराया था, उनकी भी राशि नहीं मिल पाई है। महासमुंद जिले में अब महंगाई की मार ठेकेदारों पर भी पड़ने लगी है। निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने पर ठेकेदारों को भी ज्यादा लागत आ रही है। वहीं जिले के 400 ठेकेदारों का 100 करोड़ रुपए का भुगतान 7 महीने से रुके हैं, जिसे ठेकेदारों ने भुगतान करने की मांग की और मांगे पूरी नहीं होने पर 15 दिनों के भीतर काम बंद करने की चेतावनी भी दी है। सिंगरौली जिले के गेहूं खरीदी केंद्र का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भंडारित गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए समिति सेवक गेहूं के बोरे पर पानी डालता दिख रहा है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। छिंदवाड़ा में डोली की जगह एक दुल्हन की अर्थी उठी। मंडप में जाने से पहले ही दुल्हन की मौत आ गई। दरअसल खाने के दौरान दुल्हन के गले में ढोकला फंस गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दुल्हन की मौत से शादी की खुशी मातम में तब्दील हो गई। सागर के देवरी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए देवरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। सतना में एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा रामपुर बाघेलान जाते समय हुआ। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक को सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांजगीर चांपा के नेशनल हाईवे 49 पर तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जहां हादसे में नगर पंचायत बरादवार के पूर्व कर्मचारी की पत्नी की मौत हो गई। वहीं स्कूटी चला रहे पूर्व कर्मचारी पति को भी चोट आई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों में मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है।
उज्जैन के कोट मोहल्ला क्षेत्र में गैस के बड़े सिलेंडर में भयानक विस्फोट हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मकान में गैस की टंकी से अवैध तरीके से गैस निकालने का काम चल रहा था, जिसके बाद ये हादसा हो गया। मामले में पुलिस ने 15 सिलेंडर को जब्त किया है। बालोद जिले के तितुरहगन गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई। नाबालिग अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास गया था, तभी अचानक तूफान आ गया और वहां आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। परिजनों ने बालक को धमतरी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालाघाट के पांडिया छपारा परिक्षेत्र से रेस्क्यू की गए 2 बाघ शावकों की स्थिति सामान्य नहीं होने से उन्हें वन्य जीव चिकित्सालय में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर ने बताया कि शावकों का परीक्षण किया गया है। बाघ शावक 1 हफ्ते से खाना नहीं खा पाने के कारण कमजोर हो गया था। पन्ना में स्थिति बलदेव स्वीट्स के प्रतिष्ठान दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कोरगवा में एसईसीएल के एक सुरक्षा प्रहरी की कार में बदमाशों ने आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर कर्मी मौके पर पहुंचे, तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं मामले को लेकर सुरक्षा प्रहरी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़ित ने मोहल्ले में रहने वाले लड़कों पर ही आगजनी का आरोप लगाया है। दंतेवाड़ा के टेकनार में अनीशा राइस मिल में अचानक आग लग गई। आगजनी से लाखों रुपए का बारदाना जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंची, जिसके कारण बड़ी संख्या में बारदाने जलकर खाक हो गए। खरगोन में बिस्किट कारोबारी के बेटे ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लिया। युवक ने मोबाइल बंद कर देसी कट्टे से खुद को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भाटापारा में युवक की आत्महत्या मामले में 3 साल से फरार 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल सिनोदा गांव के एक युवक ने लेन देन के चलते प्रताड़ित होकर खुदकुशी करी थी, जिसमें परिजनों ने 4 लोगों पर आत्महत्या के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। मामले में 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। ज्ञानवापी केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई की जाएगी। मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। वाराणसी में 14 से 16 मई के बीच ज्ञानवापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज की कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 8 पन्नों की रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने दाखिल की है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मुस्लिम पक्ष जिसे फवारा कह रहा है, उसमें पाइप घुसाने की कोई जगह नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि आज देश किस दिशा में जा रहा है हम सब देख रहे हैं। केंद्र सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। जनता को यह समझना होगा कि उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर लिया। इस मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई है। जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनामी शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कहा कि अब इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी। भोपाल में जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर का दावा करने वाले संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो वे हाई कोर्ट भी जाएंगे। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। जामा मस्जिद के मामले में सियासत भी गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने विवाद पर कहा कि देश का ध्यान महंगाई बेरोजगारी से हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है और जिसे जो कहना है वो कानून के दायरे में कहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पटना और दिल्ली समेत 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। रेलवे भर्ती बोर्ड में हुई गड़बड़ी के मामले में ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर छापेमारी की गई। भारत ने स्वदेशी 5G टेक्निक तैयार कर ली है। आईआईटी मद्रास में इसका टेस्ट किया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद वर्ड्स और वीडियो कॉल्स कर 5G का अनुभव लिया। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वैष्णव ने बताया कि पूरा नेटवर्क भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है।
25 साल की निखत जरीन बॉक्सिंग की नई वर्ल्ड चैंपियन बनी है। उन्होंने थाईलैंड की जितपोंग को 5-0 से हराकर गोल्ड जीता। निखत ने पहले भी सभी मैच 5-0 से ही जीते थे। इस चैंपियनशिप में भारत का 10वां गोल्ड है। इसमें से 6 बार मैरी कॉम चैंपियन रही थी। पिछला गोल्ड उन्होंने 2018 में जीता था। आईपीएल के 68वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। राजस्थान 13 मुकाबले खेलकर 8 में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि चेन्नई 13 मुकाबले खेलकर सिर्फ 4 में जीत हासिल कर चुकी है। बेंगलुरु ने गुजरात को 8 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु को जीत के लिए 169 रन बनाने थे। कोहली ने 54 गेंदों पर 73 और कप्तान कॉफ ड्यूप्लेसिस ने 44 रन बनाकर जीत का रास्ता आसान कर दिया। आखिरी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने 18 गेंदों में 40 रन बनाकर मैच खत्म कर दिया। इससे पहले गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या ने 62 रनों की पारी खेली थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 6:30 बजे फिर बैठक ली। सीएम ने भिंड और सीधी जिले के अधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में मंत्री अरविंद भदौरिया, गोविंद सिंह राजपूत, ओपीएस भदौरिया समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सीधी के प्रभारी मंत्री मीना सिंह वर्चुअली जुड़ी। सीएम हाउस में आयोजित बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक्शन और प्रोत्साहन साथ साथ हो। गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी प्रोत्साहित हो। इस दौरान सीधी और भिंड दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भिंड और सीधी जिले की बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने अफसरों से जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर ने भिंड के नवाचार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भिंड में कैरियर काउंसलिंग में अच्छा काम हुआ है। 3 से 4 हजार बच्चों की कैरियर काउंसलिंग की गई है। बैठक के दौरान बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में भी भिंड बॉटम 5 से निकलकर 2 बार टॉप 5 में आया है। सीएम ने कलेक्टर से सीएम हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही जल जीवन मिशन में भिंड में कम काम होने पर सीएम ने नाराजगी जताई। वहीं पेयजल की स्थिति को लेकर कलेक्टर से जानकारी भी ली। भोपाल के मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता जीत का फॉर्मूला बनाएंगे। कमलनाथ और दिग्गज चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, जिसमें कांग्रेस समर्थित पूर्व पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण नेता मौजूद रहेंगे। जबलपुर कलेक्टर ने सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में असामाजिक तत्वों पर कॉलेज की सिक्योरिटी एजेंसी और पार्किंग ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही परिसर में गंदगी और बायोमेडिकल वेस्ट पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 8 हलचल की संचालिका ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात हैकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 8 हलचल राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैंडल करती है। भोपाल के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के ट्रैक पर जल भराव होने से ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे रेल सेवाएं प्रभावित होंगी। रानी कमलापति अगरतला साप्ताहिक एक्सप्रेस 6 दिन नहीं चलेगी। साथ ही करीब 12 ट्रेनों को अलग अलग दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए रेलवे सहायता नंबर 136 पर कॉल कर सकते हैं। रायपुर पुलिस ने देवपुरी में संचालित साईनाथ पैरा मेडिकल कॉलेज के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कॉलेज के संचालक नरेंद्र पांडे ने छात्रों के परिजनों को आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होने का झांसा देकर 300 से ज्यादा छात्रों का फर्जी एडमिशन करा लिया था। जशपुर जिले की बागबहार पुलिस ने बारात ले जाते वक्त दुष्कर्म के आरोप में दूल्हे को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी की प्रेमिका ने थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर झारखंड ले गया था, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग के पिता ने मामले की सूचना थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला, जहां एक युवक को साइकिल चोरी के शक में तालिबानी सजा देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर बंधक बनाकर पीटने वाले व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया है। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया।
सरायपाली बारिश का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने बैंक में लूट की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। उन्होंने बैंक शटर तो काट दिया, लेकिन वो पैसे चोरी करने में नाकाम रहे। वही घटना के दौरान बिजली नहीं होने से सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, जिससे चोरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रायगढ़ जिले के पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से पिस्टल और बाइक भी बरामद की गई है। खास बात यह कि आरोपियों को कार्रवाई के दौरान पुलिस पर फायर भी की, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। रायगढ़ और जांजगीर जिले में वाहन चोरी में सक्रिय 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 कार और 2 बाइक बरामद की गई है। आरोपी चोरी की गई गाड़ियों को गांजा तस्करी करने के लिए उपयोग में लाते थे, साथ ही इसे तस्करों को भी देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजनांदगांव जिले के छुई खदान इलाके में राह चलते लोगों से लूट की घटना लगातार सामने आ रही है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और 5 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस को पता चला कि एक आरोपी सस्ते दाम में मोबाइल बेच रहा है। फिर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने आरोपी और उनके 4 साथियों से पूछताछ की तो सभी ने मौज मस्ती के चक्कर में लूट की घटना को अंजाम देना बताया। सीहोर में रेत माफिया के हौसले बुलंद है। गडरिया नाला स्थित माइनिंग इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी को धमकाया गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इंस्पेक्टर जब रेत से भरे वाहन की चेकिंग कर रहे थे तभी उनको धमकाया गया। पूरे मामले में माइनिंग इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया है। ग्वालियर में मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर महिला पटवारी को युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने पहले महिला से दोस्ती की, फिर उनको मिलने बुलाया। इस दौरान उसने कुछ फोटो भी खींच ली और महिला को ब्लैकमेल करने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार नहीं करा गया है। रायगढ़ के जीरापुर में मस्जिद के पास ढोल बंद करवाने को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन एक्शन में नजर आया। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। दलित दूल्हे की बारात पर पथराव किया गया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों के घर के बाहर निशान लगाकर मकान को चिन्हित किया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। सीहोर के नसरुल्लागंज जनपद पंचायत की एक महिला सरपंच गांव के दबंगों से परेशान है। सरपंच का आरोप है कि दबंग गांव में काम नहीं करने दे रहे हैं। सरपंच ने जनपद सीईओ को मामले की शिकायत की और सुरक्षा की मांग की है। मुंगेली के 2 धान खरीदी केंद्र में शॉर्टेज के नाम पर 43 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। कलेक्टर गौरव सिंह ने निर्देश पर विभाग की टीम ने भौतिक सत्यापन के दौरान धान उपार्जन केंद्र गुरुवाई डबरी और विचारपुर में करीब 1700 क्विंटल धान गायब पाया, जिसके बाद खाद्य विभाग ने धान खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दुर्ग जिले के नदियों में पुल निर्माण करने वाली एजेंसी बिना अनुमति लिए नदी के रेत का उपयोग कर रही है। एजेंसी किसी प्रकार का कोई परमिशन ना ही पंचायतों से लिया जाता है और ना ही खनिज विभाग से। ऐसे में गौण खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी का नुकसान विभाग के साथ साथ पंचायत को हो रहा है। सिंगरौली में लोकायुक्त टीम ने प्रधान आरक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरक्षक व्यापारी से एक मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद मामले की शिकायत व्यापारी ने लोकायुक्त से की और प्रधान आरक्षक की मांग के अनुसार उन्हें 5000 दिया गया, जिसे लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खरगोन में बिस्किट कारोबारी के बेटे ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। युवक ने मोबाइल बंद कर देसी कट्टे से खुद को गोली मार दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भाटापारा में युवक की आत्महत्या मामले में 3 साल से फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल सिनोदा गांव के एक युवक ने लेन देन के चलते प्रताड़ित होकर खुदकुशी कर ली थी, जिसमें परिजनों ने 4 लोगों पर आत्महत्या के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। मामले में 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। बलौदाबाजार के पलारी थाना के सकरी गांव में 22 साल के युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवक 2 दिन से लापता था। पुलिस ने बताया कि मृतक का गला और पैर रस्सी से बंधा मिला था। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। नर्मदापुरम के कोठी बाजार क्षेत्र में डिब्बे से दूध चुराना बिल्ली को भारी पड़ गया। दरअसल बिल्ली का मुंह स्टील के डिब्बे में फंस गया। फिर बिल्ली झटपटाती इधर उधर जाने लगी। तभी घर वालों की सूझबूझ से बिल्ली की जान बचाई पाई। वहीं इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है।